Hello everyone. In this video, I will bring to you the current affairs of important GI tags that has been awarded in this year recently. So let's start the video. इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जितने भी जीआई टैग्स हैं जो कि 2021 में दिए गए हैं। अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो जीआई टैग्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं अलग अलग स्टेट्स को, चाहे वो असम की जुडीमा राइस फाइन हो या फिर वो जो हिमाचल प्रदेश के ग्लव्स हों या फिर वो सॉक्स हों, राइट। तो उन सभी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो आना ही है एग्ज़ाम में। तो इन सभी को हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी जीआई टैग्स इस साल दिए गए हैं उनको मैंने एक टेबल में लिख दिया है। हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो सॉक्स हैं और जो ग्लव्स हैं उनको दिया गया है जीआई टैग, राइट। लाहौल में जो निट का मतलब होता है कि जो जो बुने होते हैं, ठीक है, राइट, जो हाथों से बिने जाते हैं, राइट, तो उनको बोलते हैं यहाँ पर निटेड। तो जो भी सॉक्स हैं और जो ग्लव्स हैं उनको मिला है जीआई टैग। इसके अलावा चंबा की जो चप्पल है इनको भी जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो असम है यहाँ पर जुडीमा राइस को दिया गया है। जुडीमा राइस से बनी हुई जो वाइन होती है इसको जीआई टैग दिया गया है। और असम में डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो यहाँ की एक ट्राइब है जिसका नाम है दिमासो ट्राइब, राइट, दिमासो ट्राइब। तो ये जो ट्राइब है ये बनाती है ये राइस, ठीक, तो इसको दिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मणिपुर है वहाँ पर सिराराखोंग जो चिली है इसको दिया गया है। और तमेंगलोंग संतरा, तमेंगलोंग ऑरेंज इसको दिया गया है। राजस्थान में बात करें तो सोजात मेहंदी इसको दिया गया है जीआई टैग। और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो चिन्नूर का राइस है, चिन्नूर जो चावल होता है उसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो वाइट अनियन है, सफ़ेद ऑनियन है, जो प्याज होता है उसको, और वडा कोलम राइस को, वडा कोलम जो राइस है पालघर की, उसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। केरल की बात करें तो केरल में जो चिली होती है, जो एडायूर की जो चिली है उसको जीआई टैग दिया गया है। और कुटियाट्टूर जो आम है उनको भी जीआई टैग दिया गया है, राइट, कुटियाट्टूर आम, मैंगोज, उनको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुला कुरिची जो वुड कार्विंग है, कुला कुरिची वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी की जो नक्काशी की जाती है उसको लिए यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर जो तमिलनाडु है उसको, तमिलनाडु में अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो तंजावुर का मंदिर है, राइट, तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है, यहाँ पर जो नेति वक्स होता है उसको भी जीआई टैग दिया गया है, राइट, वुड कार्विंग को। तो ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, उनको जीआई टैग दिया गया है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि मैंने मैप में भी यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो एक बार लाहौली निटेड सॉक्स और ग्लव्स उनको दिया गया है। चंबा चप्पल को दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। जो आसाम है इसमें जुडीमा राइस फाइन को दिया गया है। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर चिन्नूर राइस को दिया गया है। इसके अलावा जो सिराराखोंग चिल्ली है, तामेंगलोंग ऑरेंज है, मणिपुर का इसका दिया गया है जीआई टैग। कलाकुरिची वुड कार्विंग जो कि तमिलनाडु की है, इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। जो केरल की एडायूर चिली है और कुटियाट्टूर मैंगो है, आम है, इसको दिया गया है जीआई टैग। जो महाराष्ट्र है इसमें वाइट अनियन और वडा कोलम राइस को दिया गया है। और जो राजस्थान है यहाँ पर सोजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। तो इसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम सभी के बारे में जाने कि इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि जीआई टैग आखिरकार होता क्या है। जो जीआई टैग है वो है क्या। तो जो जीआई टैग होता है इसका मतलब होता है, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे देश में जो अलग अलग जो जियोग्राफी है, जो रीजन्स हैं, जो अलग अलग जगहें हैं, उनमें जो भी उनकी विशेषता है, जो भी इनकी कुछ यूनिक चीज़ है, उसको, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उनमें अगर कोई विशेष बात है जो कि वहीं पर होती है और किसी प्रोडक्ट में नहीं है, तो उनको यहाँ पर काफ़ी रिकॉग्नाइज करती है और उसको जो जीआई टैग है वो प्रदान किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस होता है, नहीं, काफ़ी टाइम लगता है किसी भी प्रोडक्ट को जीआई बनने में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर
जो बनारस है, ठीक है, तो बनारस की जो साड़ीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट, काफ़ी फेमस है। और वो जो साड़ी हैं वो केवल बनारस में ही उसी टाइप की साड़ीज़ मिलेंगी, एकदम यूनिक होती हैं वो, और इसी वजह से उनको यहाँ पर जीआई टैग दिया जा सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी एकदम जल्दी से बन जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में ये जो अल्फांसो आम होते हैं, राइट, महाराष्ट्र में जो मैंगोस होते हैं उनको बोलते हैं अल्फांसो। अल्फांसो जो प्रजाति होती है आम की, तो उनको जीआई टैग दिया गया था। तो ये जो आम है वो ऐसा नहीं कि अचानक से यहाँ पर महाराष्ट्र में आए, नहीं, काफ़ी पहले से थे, लेकिन इनकी एक विशेष यहाँ पर विशेषता थी, इनकी विशेष गंध थी, विशेष इनकी सुगंध थी, विशेष स्वाद था। इस वजह से जो अल्फांसो आम है महाराष्ट्र की, इनको जीआई टैग दिया गया था, राइट। तो जीआई टैग पाना एक आसान काम नहीं है, और जीआई टैग अगर मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को तो माना जाता है कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक हैं और इनमें और कहीं पर ये नहीं पाए जाते हैं, राइट। और एक एक्ट है 1999 का, उसके तहत ये दिए जाते हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, राइट, इसके अलावा जो डीपीआईआईटी है, डीपीआईआईटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो जो कि आती है, वो इसको यहाँ पर इशू करती है। तो ये फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसको इशू कौन करता है। तो जो मिनिस्ट्री है इसके लिए उत्तरदायी होती है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके मंत्री कौन है इस समय? इसके मंत्री इस समय हैं पीयूष गोयल, राइट। पीयूष गोयल जो है इस समय इसके मंत्री हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डीपीआईआईटी जो है इसको इश्यू करता है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन की अगर प्रॉपर डिफिनीशन को अगर हम देखें तो प्रॉपर डिफिनीशन यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। तो जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनको भी मिल सकता है, नेचुरल गुड्स हैं यानी कि कोई भी नेचुरल में सामान मिलती है उसको मिल सकता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे कि डिंडीगुल, जो तमिलनाडु में डिंडीगुल के जो लॉक्स हैं उनको मिला था जीआई टैग, राइट, तो उनको भी यहाँ पर मिल सकता है। एग्रीकल्चर फूड्स में अगर जैसे राइस है, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में जो चिन्नूर राइस है उनको मिला है, राइट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा नेचुरल गुड्स को भी मिल सकता है, जो प्राकृतिक जो संपदा होती है उनको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया जा सकता है। लेकिन वो किसी जियोग्राफिकल ओरिजिन की होनी चाहिए, राइट, किसी डिफरेंट यहाँ पर जियोग्राफिकल रीजन में होनी चाहिए, उनकी विशेषता भी होनी चाहिए अपनी, राइट, तभी ये जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है। लेकिन जीआई टैग मिल तो जाएगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ठीक है। एक बार अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिलता है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, राइट, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अगर मान लो कि तो तमिलनाडु की जो यहाँ पर कांचीपुरम की जो साड़ीज़ हैं काफ़ी फेमस हैं कांचीपुरम के, ठीक, तो जो कांचीपुरम की साड़ीज़ हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, राइट, फॉर एग्जांपल के लिए। तो अगर इनको दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहली बात तो जो एक्सपोर्ट होगा इनको यहाँ पर बल मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि फेमस हो जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि इनको जीआई टैग मिला हुआ है, राइट, कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी जो कि और कहीं पर नहीं पाई जाती, इस वजह से इनको जीआई टैग दिया गया। दूसरी चीज़ जो टूरिज़्म होगा, अब तमिलनाडु में यहाँ पर जो तंजावुर का मंदिर है, तंजावुर में जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, उसको यहाँ पर उसमें जो नेति वर्क्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया था। तो अगर ये नक्काशी अगर आपको देखनी है तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो टूरिज़्म है उसको यहाँ पर जो बल है वो मिला था, राइट, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर मान लो कि कोई राइस है, जो चावल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश में जो चिन्नूर का राइस है, चिन्नूर राइस, उनको यहाँ पर मिला है जीआई टैग, तो जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है, ठीक है, उनका जो एक्सपोर्ट है बढ़ता है, जिससे कि जो उनकी आमदनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है वो भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ पर जो सॉक्स हैं, ठीक है, सॉक्स हैं और जो ग्लव्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो सॉक्स और ग्लव्स ये बनाता कौन है, ये अब ये निटेड हैं। ये निटेड का मतलब क्या होता है, बुने हुए, हाथ से बुने हुए। जैसे कि आपको याद होगा कि जो बचपन में आपको अगर याद हो तो जो दादी होती थी या फिर मम्मी लोग जो होती थी वो बुनती थी अपने हाथों से, राइट, तो
जो सॉक्स हैं और जो ग्लव्स हैं ये हाथों से बुने हुए हैं, तो इनका एक महत्व है। तो इस तरीके से जो एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक तरीके से जो रोज़गार है उसका भी सृजन यहाँ पर हो पाएगा। तो एमएसएमई के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये रहती हैं। इसके अलावा जो फेक हैं, ठीक है, जो फेक चीज़ें हैं उनको भी स्टॉप किया जा सकता है, उनको भी रोका जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये सॉक्स हैं और ग्लव्स हैं, इनको ये हिमाचल प्रदेश के हैं, अगर इनको कोई और स्टेट, कोई और जगह अपने इसी नाम से बेच रहा है कि ये लाहौल की क्या है, सॉक्स हैं, राइट, इसी नाम से बेच रहा है कि ये लाहौल के हैं, लेकिन वो वहाँ के है ही नहीं, ठीक, तो ये क्या है, ये एक तरीके से इलीगल है। तो लेकिन अगर एक बार जीआई टैग प्रदान किया जाएगा तो यहाँ पर इन इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है, राइट। और अगर ऐसा कोई करता है तो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक सेंटेंस भी, यानी कि जो सज़ा है वो भी दी जा सकती है, ठीक। तो इस तरह के जो जीआई टैग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा कर सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसकी जो डायरेक्टर जनरल बनी है, अभी भी बनी है, वो कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं नकोनजी ओकोजी इविएला, ठीक है, नगोनजी इकोनजी इविएला जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। और पहली बार एक महिला डायरेक्टर जनरल बनी है डब्ल्यूटीओ की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट है, इसका बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स के अंतर्गत यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर दार्जिलिंग की जो चाय है इसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 और 2005 के अंतर्गत, ठीक है। 2004 और 5 में यहाँ पर जो दार्जिलिंग की चाय है वो भारत का पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, राइट। और इंडिया में इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेंट यहाँ पर कल्चर है इंडिया का, एग्रीकल्चर यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का होता है, फूड की वैरायटीज़ हैं, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कभी कभी डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पंजाब और मध्य प्रदेश में, ठीक है, दोनों में डिस्प्यूट देखने को मिला था बासमती राइस को लेकर के, जो बासमती चावल है इसको लेकर के यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिला था। तो कभी कभी डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो इनको भी यहाँ पर सेटल किया जाता है। तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो लाहौली निटेड सॉक्स और जो ग्लव्स हैं इनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। सॉक्स आप देख सकते हैं, जो सॉक्स है, जो मोजे होते हैं और जो ग्लव्स होते हैं इनको यहाँ पर जो हैंडमेड हैं, बुने हुए हैं यहाँ पर, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है और काफ़ी आकर्षक हैं और विशेषता है इनकी कि ये हाथ से बुने गए हैं, राइट। और ये आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, अगर आपको ये लेने हैं तो लाहौल स्पीति में ही आपको ये मिलेगा। तो एक तरीके से इनको यहाँ पर काफ़ी प्रमोट भी किया जाएगा अब इनको, और इनको जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लव्स हैं आप देख सकते हैं, तो ये है। इसके अलावा तो ये है यहाँ पर कुल्लू और जो लाहौल की यहाँ पर जो हैंड निटेड शॉक्स हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। और जो वुमेन्स हैं गांव की, वो इनको बेसिकली इसको बनाती हैं, होम मेड हैं ये, ठीक है, घर के बने हुए हैं, तो काफ़ी टिकाऊ भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आकर्षक भी रहते हैं और इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी यहाँ पर ये आ जाएंगे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरा यहाँ पर इलाका है लाहौल स्पीति का, राइट, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो चंबा चप्पल है, हिमाचल प्रदेश की जो चंबा चप्पल है इसको भी जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चंबा चप्पल है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट है, और इससे पहले जो चंबा का जो रुमाल था, ठीक है, जो हैंकरचीफ था, जो रुमाल था, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो चंबा की चप्पलें जो होती हैं उनको भी जीआई टैग अब दिया गया है, राइट। और यहाँ पर काफ़ी जो एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर आप काफ़ी अप्रिशिएट कर पाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन हैं इनमें, तो इनकी विशेषता यही है, तो इसी वजह से इनको भी यहाँ पर जीआई टैग
दिया गया है, ठीक है। और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। और राइट, और अलग अलग यहाँ पर डिज़ाइंस हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बलू, स्नेक, फिश और चांदनी, ठीक है, राइट। तो इस तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इन जो चंबा की चप्पल्स हैं इनमें, राइट। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें थी जिनको यहाँ पर जो जीआई टैग है वो दिया जा चुका है। यहाँ पर कुल्लू की जो शॉल हैं, चंबा की जो रुमाल हैं, किन्नौरी शॉल है, कांगड़ा की जो पेंटिंग्स हैं उनको भी दिया जा चुका है। जो 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कांगड़ा की चाय है, बासमती राइस है जो हिमाचल का है, जो काला राइस है, काला जीरा है, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। और जो हिमाचल का यहाँ पर चुल्ली ऑयल है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पर ये भी आप एक बार याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं असम में। तो असम में यहाँ पर एक राइस वाइन होती है, ठीक है, राइस वाइन यानी कि चावल की बनी हुई एक वाइन है जिसका नाम है जुडीमा राइस वाइन। तो जुडीमा राइस वाइन को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पर ये जो जुडीमा राइस वाइन है ये असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको बोलते हैं दीमा हसाओ। दीमा हसाओ नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है असम में। और इस दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है दिमासो ट्राइब, दिमासो ट्राइब। और ये जो ट्राइब है यही इसको यहाँ पर बनाती है, राइट। तो जुडीमा राइस वाइन जो है असम की, इसको जीआई टैग दिया गया है। और द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू ने इसको कवर किया। और ये जो दिमासा जो ट्राइब है इसके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, होम मेड होती है ये। और ये पहली बार यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की कोई भी यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ब्रू है, जो पेय पदार्थ है, उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना ये मैं बात कर रहा हूँ पेय पदार्थ की, ब्रू की, ठीक है। तो पहली बार कोई होम मेड राइस वाइन है जिसको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है और इसको जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो जुडीमा राइस वाइन है। इसके पहले जो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो जिंजर है, जो यानी कि जो अदरक होती है कार्बी एंगलोंग की असम में, उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, राइट। और तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये है, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये बनाई जाती है अलग अलग, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, इसकी अलग विशेषता है। और ऐसा माना जाता है कि जो डिसीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, इससे भी ये रक्षा करती है। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इससे भी ये बचाती है, ठीक है। और जो प्लांट्स की लीव्स हैं इनका यूज़ करके यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और इसकी भी यहाँ पर कुछ विशेषता है, इस वजह से इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, राइट। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में एक मेहंदी है जिसका नाम है सोजात मेहंदी। तो जो सोजात मेहंदी है राजस्थान की, इसको जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पाली, ठीक है, पाली नाम की डिस्ट्रिक्ट है। और पाली जो है वो राजस्थान में है। पाली में एक स्टैचू भी लगा था जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस। ये स्टैचू भी पाली में लगा हुआ है राजस्थान में, ठीक है। तो जो सोजात मेहंदी है राजस्थान में, इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये जो मेहंदी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी इसके जो यहाँ पर मेडिसिनल जो यूज होते हैं, जो औषधीय गुणों से युक्त होती है मेहंदी, और इसी वजह से इसको यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये आप देख सकते हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो प्रियंका चोपड़ा हैं, इन्होंने भी जो सोजात मेहंदी है उसको यहाँ पर यूज़ किया था। और इसको हम हीना सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो सोजात है उसको, राइट। तो ये काफ़ी फेमस रह चुकी है पहले भी, ठीक है, लेकिन अब इसको यहाँ पर एक रिकग्निशन मिली है, जीआई टैग से यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोजात मेहंदी को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं चिन्नूर राइस की। जो चिन्नूर राइस हैं इनको जीआई टैग दिया गया है। और ये जो राइस हैं वो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है बालाघाट, ठीक है, बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में है, और इसको जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो चिन्नूर राइस हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। और ये जो राइस हैं वो काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम वाइट नहीं है, हल्के से जो पीला रंग लिए हुए हैं, राइट, एकदम वाइट नहीं है ये। तो काफ़ी यहाँ पर जो गुण हैं इसमें विद्यमान हैं, इस वजह से इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। और ये मेनली जो है वो बालाघाट रीजन में आते हैं, जो राइस हैं वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ऐसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो भी इस पर क्लेम कर रहा था, लेकिन क्योंकि जो
प्रोडक्शन है इसका होता है कहाँ पर, बालाघाट में मेनली, ठीक है। इसी वजह से बालाघाट को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। तो और बालाघाट को जो मध्य प्रदेश है उसमें राइस बाउल भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि धान का कटोरा भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है जो चिन्नूर राइस हैं ये बालाघाट में है और इनको जीआई टैग दिया गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो अलीबाग है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो अलीबाग है वहाँ पर जो सफ़ेद वाइट अनियन है, ठीक है, जो सफ़ेद प्याज होता है जिसको मराठी में कांदा बोलते हैं, हिंदी में इनको प्याज बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और जो अगर महाराष्ट्र में जाएंगे इनको कांदा बोला जाता है। तो इनको भी यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया और यहाँ पर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो प्याज हैं इनकी यूनिक स्वीट टेस्ट है, ठीक है, मीठे हैं हल्के से, नो टीयर फैक्टर, कोई भी यहाँ पर टीयर फैक्टर नहीं है। प्याज जब आप काटते हैं तो आंसू निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्याज हैं इनकी विशेषता ये है कि टीयर्स यहाँ पर जो आंसू हैं वो नहीं निकलते हैं, और इनकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आप औषधीय गुण से युक्त है ये जो प्याज है वो, राइट। और जो लोकल फार्मर्स हैं वो उसको प्रिजर्व किए हुए हैं, इनकी सीड्स को लगभग 2 सेंचुरीज तक इसको प्रिजर्व करके रखा, और अभी यहाँ पर इसको दिया गया है जीआई टैग, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है जो अली बाग के जो वाइट अनियन है उनको भी जीआई टैग दिया गया है, राइट। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पालघर, ठीक है, पालघर अभी पिछले कुछ समय में न्यूज़ में था, काफ़ी कंट्रोवर्सी में था पालघर। तो वहीं पर जो वड़ा कोलम राइस हैं, जो वड़ा कोलम के चावल हैं, इनको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। वड़ा कोलम के जो राइस हैं, जो चावल हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब बात करते हैं केरल की। केरल में यहाँ पर जो मिर्च है इसका नाम है एडायूर, ठीक है, एडायूर जो मिर्च है इसको जीआई टैग दिया गया, और जो कुटियाट्टूर आम है इनको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। एडायूर की जो मिर्च है उसको, और जो कुटियाट्टूर जो मैंगो है, जो आम है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से हैं, ये दोनों जो है वो केरल से हैं, ठीक है, ये दोनों केरल से हैं, राइट। तो इनको दिया गया है। और ये जो एडायूर चिली है, जो एडायूर की मिर्च है, उसका एक यूनिक कल्चर है यहाँ पर, अपनी विशेषता है, क्योंकि इसकी जो पंजेंसी है वो बहुत ही कम है, विद अ वेरी लो पंजेंसी, और एक अलग ही स्वाद है इसका, और अलग इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, अलग यहाँ पर सॉइल चाहिए, अलग अलग यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो इसके लिए चाहिए। तो एडायूर चिली जो कि केरल में है इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा जो कुटियाट्टूर आम है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया, क्योंकि कोलाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं केरल में, ठीक है। और ये जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है इसको मैंगो सिटी भी यहाँ पर बोला जाता है, मैंगो विलेज भी बोलते हैं, मैंगो सिटी भी बोलते हैं। और कुटियाट्टूर आम जो है वो केरल में है, यहाँ पर इनको जीआई टैग प्रदान किया गया, राइट। और मैंगो विलेज भी इसको यहाँ पर कुटियाट्टूर जो है उसको बोला जाता है, कुटियाट्टूर आम को, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसको नाम्बियार मांगा के नाम से भी जानते हैं, कन्नापुरम मांगा के नाम से भी जानते हैं, कुंजी मंगलम मांगा के नाम से भी जानते हैं। मांगा यानी कि मराठी जो यहाँ पर केरल में मलयालम होती है, इसमें मलयाली में बोला जाता है यहाँ पर, राइट। और वडा कुंभगम मैंगा इनके नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी अलग अलग नाम हैं इसके। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो कुटियाट्टूर के जो मैंगो हैं उनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये था जीआई टैग का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियोज़ होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग, और एग्ज़ाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आना है। और एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा जो मैप है उस पर, ठीक है। मैप में मैंने काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और काफ़ी अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, और रिवीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी मैप में, राइट। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। तो जो मैप है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हिमाचल की लाहौली निटेड
शॉक्स और ग्लव्स हैं उनको दिया गया है। चंबा की जो चप्पल है इनको दिया गया है जीआई टैग। आसाम की जुड़ीमा राइस वाइन को दिया गया है। चिन्नूर की जो राइस है जो मध्य प्रदेश का है इसको दिया गया है। मणिपुर की सिरारा खोंग चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज इनको दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा तमिलनाडु में कलाकुरिची वुड कार्विंग को दिया गया है जीआई टैग। और एडायूर चिली और कुटियाट्टूर आम जो कि केरल की है इनको जीआई टैग दिया गया है। वाइट अनियन और वड़ा कोलान राइस को जो कि महाराष्ट्र का है इसको जीआई टैग दिया गया है। और जो राजस्थान है यहाँ पर सोजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे, टेबल से भी आप रिवाइज कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से। तो ये था एक वीडियो जीआई टैग के ऊपर, और वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए और नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।